Standard 6th Maths, Chapter 2, Angles, Practice Set 3. Okay, now heading. Use the proper geometrical instrument to construct the following angles. Use the compass and the ruler to bisect them. Now see, geometrical instrument means what? This is your geometry box and all the instruments inside it. So, further what they have said, use compass. So, this is said to be a compass and ruler. Okay. And what else we will need? We will need this protractor. So, let's get started. Now, first one is what? 50 degree. So, you have to decide from which side you want to draw 50 degree. See, 50 degree इस तरफ से भी बन सकता है and from here as well. Mostly यहीं से बनाते हैं. So, let's draw 50 degree angle. एक एंड पॉइंट डिसाइड करो कि दिस इज माय एंड पॉइंट एंड सो ये 0 हुआ. नाउ आई हैव टू ड्रॉ 50 डिग्री. सो ये जो मिड पॉइंट है, ये जो टिप है, दैट आई विल प्लेस एंड आई विल सी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो डार्क स्ट्रेट लाइन है, ये 0 180, ये उस लाइन पे सीधा टच रहे. सी फ्रॉम here till here. See, it should be straight and then 50 degree चाहिए. So 0, 10, 20, 30, 40, 50. So here 50. See, you have learned in 5th standard. बहुत से बच्चों से गड़बड़ हो जाता है. वो लोग ये कभी कभी ये 180 यहाँ का देख लेते हैं. सो या इस तरफ 50 डिग्री है, सो लोग ये वाला ड्रॉ कर देंगे तो वो ऑब्टूज एंगल हो जाएगा. 50 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 से कम. इसका मुंह हमेशा बंद दिखेगा. दिस इज द बेसिक थिंग टू नो व्हाइल ड्राइंग. नाउ सी, दिस इज माय 50 डिग्री एंगल्स. नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, बाइसेक्ट. उन्होंने कहा है बाइसेक्ट करो. बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड. अच्छा, 50 डिग्री है ना, 50 का हाफ क्या हुआ? 25. यानी ये एंगल 25 में डिवाइड होगा. तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक हेल्प ऑफ दिस. अच्छा, ना हाउ टू डिवाइड. ना सी, ये अच्छे से प्लेस करने के बाद फर्स्ट कीप दिस टिप इन दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एक छोटा सा अपने मन से मेजर लेंगे और एक आर्क बना लेंगे. सो ये आर्क बन गया ना. व्हाट दिस आर्क डिड, यहाँ पे ये आर्क एंगल को 2 पॉइंट में कट किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. सो ना ये हो गया. ये हो गया. नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो आर्क से हमको ये जो मिड पॉइंट मिला उसको हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ टिप से यहाँ तक. सो दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी ये 25 डिग्री में बाइसेक्ट हो गया. नाउ दे हैव नॉट गिवन अस नेम, सो हम अपने मन से वी कैन टेक नेम ऑफ आवर चॉइस ABC. यहाँ पे जो एक नया फॉर्म हुआ E एंड ये इक्वल साइन का सिंबल देंगे कि दिस 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये हमने 50 डिग्री का टोटल कंप्लीट एंगल बनाया. ओके.
Okay, now second sum is what? 115 degree. So here we have to draw 115 degree. So let's see. Okay, now see, if you are starting from this, अगर आपने ऐसा सोचा कि यहाँ बनेगा और 115 डिग्री यानी मोर देन 90 डिग्री होगा, इसका मुंह ऐसे खुला हुआ होगा, राइट। सो अगर इफ आपको यहाँ से बनाना है, सो ये एज इस तरफ होना चाहिए, और अगर यहाँ से बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइंग फ्रॉम दिस साइड, सो आई विल कीप इन कॉर्नर because I want space this side to show 115 degree. This is my tip. Okay, now I will keep here, ये mid point यहाँ रखेंगे. So 115. So this is 0. नीचे का देखो ये सेंटर है, यहाँ एरो है, सो 0 10 20 30 40 ये 90 डिग्री हुआ, देन 90, दिस इज 100 110 और 15 यानी 10 के बाद ये मिड पॉइंट, दिस इज 115. Okay, now what we have to do, we have to bisect it. Again keep this compass in tip, इस compass को टिप पे रखेंगे और एक रैंडम आर्क बनाएंगे, यानी अपने मन से कोई भी मेजर का एक छोटा सा आर्क बनाएंगे. ये आर्क बन गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये आर्क जहाँ जहाँ कटा है, सो यर फ्रॉम यर, ये यहाँ पे एक कट हुआ है, इधर एक कट हुआ है, सो फ्रॉम दिस टू साइड यू विल ड्रॉ अ आर्क. Okay, so now P, Q, R, S, this two is equally bisected, and then this was 115 degree. Now see 115 degree यानी 57.5. आपको अगर मेजर करना है आपका आंसर राइट है क्या नहीं, so you can measure it. सी ये पूरा 50, 55, 56, 57.5. सो ये इक्वली डिवाइड हुआ. नाउ थर्ड वन, थर्ड सम्स 80 डिग्री. सो फर्स्ट this is my starting tip point. Now from here 80 degree is less than 90 यानी acute angle हुआ, ये 0 ये 80 डिग्री. सो 80 का हाफ होता है 40. सो हमको इसको हाफ हाफ में ड्रॉ करना है, दैट मीन्स बाइसेक्ट करना है. सो टेक अ रैंडम आर्क, ये रैंडम आर्क यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, फिर यहाँ से ये थोड़ा ब्रॉड करेंगे, वी विल मेक अ ब्रॉड एंड देन विल ड्रॉ टू आर्क. अच्छा ये मतलब ये मेजर ना हिलना नहीं चाहिए. इफ़ इट गेट्स मूव्ड यू विल गेट रॉन्ग आंसर, आपका बाइसेक्ट रॉन्ग हो जाएगा. सो ये जो मेजर आपने एक बार फिक्स किया वो हिलना नहीं चाहिए. देन
So this is the bisector of angle. Now L, M, N, O, this is 80 degree and this two is equal. Okay. Now the last one 90 degree. 90 degree का half 45 होगा. So draw a random line and then this 90 degree and then now take a compass, take a small arc now after drawing arc ये थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे, एक फिक्स मेजर ले लेंगे एंड देन विदाउट मूविंग ये जो आर्क जहाँ पे कट हुआ है वो फिक्स्ड मेजर दोनों साइड से, यहाँ पे भी कट हुआ है ना, सो नाउ ये जो इंटरसेक्शन मिला है दैट एंड दिस इज 90 डिग्री. 90 डिग्री का सिंबल बनाएंगे X, Y, Z, U, done. These are the 4 angles which they have asked to draw.